नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं मैं कि क्या सुबह जल्दी उठने में और अमीरी में कोई संबंध है। सुबह जल्दी उठने और सफलता में कोई संबंध है। क्या हमारी सफलता हमारे सुबह जल्दी उठने पर निर्भर करती है, और अगर हाँ तो कैसे निर्भर करती है, और कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं ताकि हम सफल हो पाए। साथियों, मैं 3-4 चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो होता क्या है। सुबह जल्दी उठने में सबसे पहला लाभ यह होता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा समय होता है। मान लीजिए आप 5 बजे सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह सो करके उठते हैं, और कोई आपका कॉम्पिटिटर है जो 10 बजे सो करके उठता है। अब सोचिए, आपके पास 5 घंटे का एज है। 5 घंटे वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है या सोने में गवा रहा है, आप एक एज ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है ताकि आप उस समय का सही यूटिलाइजेशन कर सकें। तो पहला एज तो ये होता है। दूसरा, ये जो सुबह है ना, सुबह 5 से 8 3 घंटे का, इसको बड़े बड़े लोग, बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने प्राइम टाइम कहा है हमारे जीवन का, हमारे ब्रेन का प्राइम टाइम। और इसमें भी सुबह 5 से 6 का घंटा तो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इस 1 घंटे में जो हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स आते हैं, वो हमारी कंसंट्रेशन को, हमारी थिंकिंग पावर को, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, हमारे दिमाग की काम करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं अगर हम उस समय जाग रहे हो। समस्या ये है, हम उस समय सो रहे होते हैं, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। तो ये हमारा प्राइम टाइम है 3 घंटे का। इन 3 घंटों का जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, हमारी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होती है इस समय पर। इस समय पर हमारी थिंकिंग पावर ज्यादा होती है। जितना ज्यादा हम डीपली सोच सकते हैं, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ज्यादा मिल सकते हैं हमें। अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस बस्ट आउट नहीं होता है जनरली, आप लॉजिकल सोच सकते हैं। इस समय लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा होता है सुबह 5 से लेकर के 8 बजे तक। अब समस्या यह है कि सुबह तो जल्दी उठ गए, सफलता कैसे मिलेगी। और एक साथी ने कमेंट भी किया था, और बहुत बढ़िया कमेंट किया था, उनकी बात लॉजिकल थी। उन्होंने कहा कि सर, ज्यादातर तो गरीब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। बात सही है। जो मजदूरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, किसी को अगर 7 बजे जॉब पर जाना है तो 5 बजे उठेगा ही, सीधी सी बात है। जो आपके एरिया में सब्जी वाला है, फल वाला है, उनको मंडी जाना होता है तो 4-5 बजे वो लोग मंडी पहुंच जाते हैं। तो बात तो सही है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन वो तो सफल नहीं है। समस्या ये नहीं है सिर्फ सुबह जल्दी उठना है, इसके बाद उस उठने के बाद काम क्या करना है, यानी उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें। उस प्राइम टाइम में मान लीजिए मैंने कहा आपको सुबह 5 से 8 का ये जो 3 घंटे का ये प्राइम टाइम है हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन का, और आप सुबह उठ करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं 3 घंटे रोज। फिर आप कहते हैं सर मैं तो सुबह जल्दी उठता हूं लेकिन मुझे तो सफलता नहीं मिलती है। एक साथी ने कमेंट किया कि सर, कई धार्मिक लोग हैं जो इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं, तो वो तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, लेकिन वो तो सफल नहीं है। तो सच्चाई है कि उठ जाना खाली काफी नहीं है, उठने के बाद क्या करना है वो भी महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। कौन सी ग्रोथ? शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ के लिए, आर्थिक ग्रोथ। तो अपना टाइम डिवाइड करो, कम से कम आधा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए, और हैवी एक्सरसाइज करो। इतनी एक्सरसाइज करो कि अगर सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है, आपके शरीर से पसीना बहना ही चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ही ठीक नहीं है, शरीर ही ठीक नहीं है, तो ये जो सपने हैं, सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, बड़ा बिजनेस खड़ा करना, सफल होना, जीवन में बड़ा नाम कमाना, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कमाना, वो किस काम का? कौन यूज करेगा? शरीर ही बेकार हो गया तो अपने शरीर को समय दीजिए, क्योंकि शरीर सही रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आपका मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना सफलता की संभावना अधिक होगी। तो क्या करें, अपने शरीर को समय दें। दूसरा, खाली टाइम है, डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आसपास का शोर भी नहीं है, कोई घर में डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा, ज्यादातर बच्चे सो रहे होंगे, बड़े भी आराम ही कर रहे होंगे। अब आपको टाइम मिल गया 3-4 घंटे पर्सनल टाइम। अब क्या करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप किस तरह के इंसान हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह ने, जिसने आपको इंसान के रूप में भेजा, उसने क्यों भेजा है? आप आए क्यों हैं इस धरती पर? आपके जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? और क्या जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है, आपको वो उद्देश्य पता है? अगर पता है तो क्या आपका समय, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा क्या उस उद्देश्य में लग रही है कि नहीं लग रही है? फिर आपके टारगेट्स क्या हैं? क्या जीवन में अचीव करना चाहते हैं? कहां पहुंचेंगे आप?
आपके लक्ष्य, आपके टारगेट, आपके सपने, उनको विजुलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि इस समय विजुलाइजेशन पावर बहुत होती है। आधा पौना घंटा दीजिए। अपना जीवन, जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जो वर्तमान जीवन है वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करिए कि आपका आदर्श जीवन आपके हिसाब से क्या होगा। शारीरिक रूप से आपका शरीर कैसा होगा जब आदर्श होगा, तो मानसिक रूप से आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक रूप से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, शारीरिक रूप से कैसे होंगे, दिखते कैसे होंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो आप क्या काम कर रहे होंगे, उन सारी चीजों को विजुलाइज करिए और उस परमपिता परमात्मा को, उन लोगों को जिनके कारण आपको लगता है कि जीवन में सारी चीजें मिल रही हैं, उनको सबको थैंक्स करना शुरू करिए। हाँ, ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बड़ा काम करती है साहब। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं किसी को, थैंकफुल होते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको मिली, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव लाने की कोशिश की, थोड़ा सा भी आपको सफलता के मार्ग पर लेकर के गया, किसी ने थोड़ा सा भी आपकी अगर मदद की जीवन में, उन सब के लिए आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए। और जबान से बोलने की जरूरत नहीं है, ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है जो अंदर से निकलनी चाहिए। जब आप अंदर फील कर लेंगे ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली जिसके प्रति फील कर रहे होंगे वो कृतज्ञता उस तक पहुंच जाएगी। ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इस समय फोकस करिए। फिर अपनी ग्रोथ के लिए, नया सीखने के लिए कम से कम रोज सुबह का आधा घंटे से लेकर के 1-1.5 घंटा तक, जितना भी आपके पास समय है। अगर कम समय है तो वैसे भी मैं समझता हूं 9 से पहले तो आप बिजनेस पर या जॉब पर नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कम समय है तो आधा घंटा, अगर समय है सफिशिएंटली तो मैं आपको कहूंगा 90 मिनट, 90 डेज पर डे। और मैं इसको बोलता हूं 90 मिनट पर डे स्टूडेंट लाइफ। हम सब वैसे तो विद्यार्थी होते हैं, और राजनीति में मैं बोलता हूं, राजनीति में तो केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे कि मैं राजनीति का महारथी हूं तो समझ लेना उसकी राजनीति समझ अभी कम है साहब। राजनीति में महारथी नहीं है, केवल विद्यार्थी हैं। मैं कहता हूं आप हर दिन 90 मिनट स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए, एवरी डे 90 मिनट तक विद्यार्थी बनिए। कुछ नया सीखना, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपनी राजनीति से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, कुछ भी नया सीखना, वीडियोस के रूप में हो, ऑडियोज के रूप में हो, बुक्स के रूप में हो, जहां से भी मिलती हो, रोज नई नॉलेज हर दिन। क्योंकि दोस्तों जो सफलता है ना, सफलता एक दिन के प्रयासों से नहीं मिलती है, लगातार निरंतर लंबे समय तक करने वाले प्रयासों से सफलता मिलती है। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सफलता के लिए। हर दिन आप क्या करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता रोज करके वो आपकी आदत बनती है, उसी से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, और वही चीज आपको सफल या सफल बनाती है। और ज्यादातर लोगों ने ना, जो लोग सफल हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार काम किया, और वो उसमें निपुण हो गए। अच्छा, नाकामयाब लोगों ने प्रैक्टिस की क्या, झूठ बोलने वालों ने झूठ बोलने की प्रैक्टिस की, बार बार झूठ बोलकर उन्होंने झूठ बोलने की आदत डाली। सच बोलने वाले लोगों ने बार बार सच बोलकर सच बोलने की आदत डाली। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों ने बार बार सुबह जल्दी उठ करके जल्दी उठने की आदत डाल ली। सुबह जल्दी ना उठने वाले लोगों ने बार बार लगातार जल्दी ना उठकर जल्दी ना उठने की आदत डाल ली। और वो कहते हैं साहब सुबह जल्दी उठो तो चिड़चिड़ापन आता है, बॉडी में दर्द रहता है, नींद पूरी नहीं होती। हाँ होगा, कितने दिन होगा, 10, 15, 20 दिन, फिर बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि शरीर ऐसा ही है साहब। इसको अगर आराम करने की आदत डाल लो तो सच में शरीर इतना ज्यादा आराम मांगेगा, आप 10-12 घंटे आराम करेंगे फिर भी आप थका थका महसूस करेंगे। इस शरीर को जितना मर्जी यूज करो, और मजे की बात ये, जितना ये यूज होगा उतना ही फ्रेश रहेगा, उतना एनर्जेटिक रहेगा, उतना ज्यादा ये स्वस्थ रहेगा। काम पर लगाओ इसको आराम से मत बैठने दो, चैन से मत बैठने दो, इसको काम पर लगाए रखो, और फिर देखना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी। लोग कहते हैं आपको कैसे आदत पड़ी, ऐसे ही पड़ी। मैं भी नहीं उठता था सुबह जल्दी, मुझे लगता था सफलता का सुबह जल्दी उठने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, सुबह जल्दी उठने की आदत डल गई। और अब मैं अपने कॉम्पिटिटर से, जिन्हें मैं बीट करना चाहता हूं, उनसे मैं 3, 4, 5 घंटे हर दिन ज्यादा ले लेता हूं, ज्यादा यूटिलाइज कर लेता हूं, क्योंकि वो सो रहे होते हैं और मैं काम कर रहा होता हूं, मैं सफलता के लिए मेहनत कर रहा होता हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए, अपनी वीडियोस डेवलप करने के लिए कंटेंट ढूंढ रहा हूं, कुछ नया सीख रहा हूं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक चैंपियन रिंग में चैंपियन नहीं बनता, रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपनी सोच में, अपने घर से ही निकलता है चैंपियन होकर के, चैंपियन अपनी सोच में चैंपियन बनता है। और जब एक चैंपियन से पूछा गया कि आप क्या करते हैं सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए, या आप इतने सफल बॉक्सर हैं, आप इतने सफल फाइटर हैं, आप क्या करते हैं? कहते हैं मैं प्रैक्टिस करता हूं। कहते हैं यार पागल लोग, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, आपकी और उसकी प्रैक्टिस में क्या अंतर है? कह रहे हाँ बस यही अंतर है,
कहते मैं सुबह प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ और प्रैक्टिस करते करते जब मेरा शरीर टूटने लगता है, दर्द होने लगता है, मुझे लगता है आराम कर लेना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा जिसे मुझे फाइट में हराना है। मन में आता है वो तो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है भाई, है अच्छा, अगर वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं अभी भी आराम नहीं कर सकता, भले ही मैं थक रहा हूं, मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, मैं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। जब मैं और ज्यादा थक जाता हूं, जब लगता है बिल्कुल जान नहीं है, अब मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, तब मैं इमेजिन करता हूं अब इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। इमेज आती है वो तो अब भी प्रैक्टिस कर रहा है? अगर वो भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं अब भी आराम नहीं कर सकता, मैं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। जब लगता है कि बस अब नहीं, अब शरीर में जान नहीं है, अब हिम्मत नहीं है, अब मैं विजुलाइज करता हूं कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। वो तुम भी विजुलाइज करो भाई, वो व्यक्ति, वो राजनेता, वो बिजनेसमैन, वो व्यक्ति जिससे आपको compete करना है, जिससे आपका चुनाव होने वाला है, आपका फाइट होने वाला है, वो क्या कर रहा होगा। वो कहता मेरे मन में तस्वीर आती है वो आराम कर रहा है, वो थक गया, वो चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं और प्रैक्टिस करता हूं 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 और प्रैक्टिस करता हूं। अब मैं लीड ले जाऊंगा और उसे हरा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। यस, दिस इज द एटीट्यूड। जब आपका कॉम्पिटिटर आराम कर रहा है, जब आपका कॉम्पिटिटर सो रहा है, तब आप क्या कर रहे हैं, यहां से अंतर पैदा होगा। सुबह जल्दी उठ जाना काफी नहीं है, जल्दी उठने के बाद के काम बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अपने आप को मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, नॉलेज के रूप से हर तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो एक्स्ट्रा 3, 4, 5 घंटे है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं दोस्तों। मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी टीम के लोगों का एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जिन लोगों ने भी इस खासकर से प्राइम टाइम को सुबह 5 से 8 या 4-5 घंटों को सुबह के यूज किया, यूटिलाइज किया, उन्हें बहुत ज्यादा एज मिला अपने कॉम्पिटिटर्स पर। शुरू में थोड़े दिन दिक्कत आएगी क्योंकि शरीर ऐसा ही है, एडजस्ट होने में समय लेता है, चिड़चिड़ापन भी होगा, नींद भी होगी, थकान भी होगी, लगेगा कि शायद इससे कोई फायदा नहीं है, लगेगा कि शायद ये काम तो मैं 8 बजे उठकर भी कर सकता हूं। नहीं, सुबह ही करने हैं, क्योंकि सफल लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने बताया था ना 5 AM क्लब, वो सफल लोग 5 AM क्लब के मेंबर हैं, उन्हें 5 बजे उठ जाना है। और आदत डालिए, 5 बजे मतलब फिक्स 5 बजे, 1-2 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे नहीं चलेगा, नहीं आराम कर लेता हूं 5 मिनट, नहीं 5 बजे मतलब 5 बजे। फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगी। अगर लग रहा है कि थकान हो रही है ज़्यादा, कभी नींद का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है सोने का, तो कोशिश करिए सोने के टाइम, रात के समय खाना बंद करिए, 7-8 बजे के बाद खाना मत खाइए। तो ऐसा ऐसा क्या होगा, आपको जो रात में हैवी खाना खाते हैं और फिर नींद नहीं आती है, लेट तक मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वो ऐसा ऐसा काम छूटने शुरू हो जाएंगे और फिर ऐसा ऐसा आपकी बॉडी उसी रूटीन में आ जाएगी। बाकी इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन की भी सलाह लीजिए कि क्या डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा अंदर से और बाहर से, तभी तो बड़े सपने देख पाएंगे, तभी तो सपने पूरे कर पाएंगे। तो मैं जिस चीज का एक्सपर्ट हूं मैं वही बता सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि मैं कौन से रूटीन फॉलो कर रहा हूं, सफल लोग क्या रूटीन फॉलो करते हैं और आपको किस तरह के रूटीन फॉलो करने चाहिए। मेरा फर्म बिलीव है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो सफलता की संभावना अधिक होगी। जितना जल्दी उठ पाए उठिए, 5 AM क्लब के मेंबर बनने की कोशिश करिए और ये जो प्राइम टाइम है 5 से 8 का, इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए। ये टाइम वो है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से, अपने हर फील्ड के, बिजनेस के भी, राजनीति के, हर फील्ड के कॉम्पिटिटर से एक एज देने का काम आपको करेगा। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको गाइड कर पाऊं, आगे भी रेगुलरली गाइड करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।